अध्याय 21 मंत्र 2 सवाल जवाब। आज का पहला सवाल है, मैं सभी बातों को कैसे स्वीकार कर लूँ जबकि कुछ नकारात्मक घटना भी हो रही हैं। इसका जवाब है, मान लें आपको यह सुनने को मिलता है कि आपके शहर में अभी अभी कोई आतंकवादी हमला हुआ है। आप तुरंत टीवी चालू करते हैं और आपको यह जानकारी मिलती है कि उस हमले में कई लोगों की मौत हो गई। कल्पना करें, ऐसी स्थिति में आप तत्काल क्या सोचते हैं, आपकी भावनाएं क्या होती हैं? ज़्यादातर लोगों के अनुसार सबसे पहले उन्हें ये विचार आते हैं कि यह नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा उनके मन में यह डर भी बैठता है कि अगली बार वे इसके शिकार न हो जाए। वे कहते हैं कि उनके मन में क्रोध, द्वेष, लाचारी, प्रतिशोध, डर आदि भावनाएं आती हैं। भले ही ये भावनाएं हल्की हो, लेकिन भावनाएं यही रहती हैं। सैकड़ों लोगों पर किए गए सर्वेक्षण में किसी ने भी कहीं कहा कि ऐसी घटना होने पर वे शांत महसूस करते हैं, जबकि यही वह समय है जब शांति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मिस्टर और मिसेस टोनी की शादी को कई साल हो चुके हैं। मिस्टर टोनी को गुस्सा तेज है। जब भी वे नाराज़ होते हैं तो चिल्लाते हैं। जब भी वे चिल्लाते हैं, उनकी पत्नी दुखी हो जाती हैं और रोने लगती हैं। वह जितना ज़्यादा रोती हैं, पति उतना ही ज़्यादा चिल्लाता है। यह लगभग हर सप्ताह होता है। यदि मिस्टर टोनी की पत्नी आपके पास आकर स्थिति का वर्णन करें और आपसे सलाह मांगे कि अपने पति के चिल्लाने पर वे क्या करें, तो आपका जवाब क्या होगा? हो सकता है आप उन्हें यह सलाह दें कि जब वे पति चिल्लाए तो वे शांत रहें। उन्हें तनाव में नहीं आना चाहिए। साथ ही पति को बता देना चाहिए कि यह व्यवहार सही नहीं है। आप उन्हें सलाह देंगे कि दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह आतंकवादी घटनाएं जब होती हैं, तभी शांति की भावनाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और तभी ये भावनाएं सबसे कम उत्पन्न होती हैं। आतंक की घटना में द्वेष करने के बजाय उसे शांति से स्वीकार करें, प्रार्थना करें, अपने विचारों को शांत रखें। दर्शक के रूप में आप सबसे अच्छा योगदान यही दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज का दूसरा सवाल है, सही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना तब आसान होता है जब मैं किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं होता। जब मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा होता तो स्वीकार करना आसान होता है, परंतु जब मेरे साथ कोई समस्या चल रही होती है तब उससे ध्यान हटा पाना बड़ा मुश्किल लगता है। जब मैं कई सारी चीज़ों के बीच फंसा होता हूँ तो अपना ध्यान उनसे हटा नहीं पाता। ऐसे में मैं क्या करूँ? इसका जवाब है, इस सवाल के जवाब के लिए हम फिर से पिछले उदाहरण को लेते हैं। मान लें अगर आप आतंकवादी हमले के शिकार हैं या हमले वाले इलाके, शहर, राज्य या देश के लीडर हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तब भी शांत रहते हुए स्थिति को स्वीकार करना आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। घटना को स्वीकार करने का अर्थ उसे नज़रअंदाज करना या क्षमा न करना नहीं है, बल्कि शांति से उसे सुधारने और भविष्य में रोकने के लिए योग्य कदम उठाना है। आपको क्या लगता है कि किस स्थिति ने निपटने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तनावग्रस्त और दुखी होना या फिर तनाव रहित और शांत होना? अधिकतर संभावना यही है कि आप दूसरे तरीके को चुनेंगे। किसी भी विपरीत स्थिति में तनाव रहित और शांत होने का तरीका है स्वीकार करना। जब भी हम किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम किसी तरह काम करते हैं। हम अपनी समस्याओं को कैसे सुलझाने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारा एक हाथ पीछे बंधा हो और हम एक ही साथ से समस्या को सुलझाने की कोशिश करें। यह तो मूर्खता है,
क्योंकि सामान्य ज्ञान हमें बताता है कि अगर कोई समस्या आए तो उसे सुलझाने के लिए अपने दोनों हाथ खोलने पर काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। स्थिति को स्वीकार करने के बाद आप ज़्यादा अच्छी तरह काम कर पाएंगे और उससे निपटना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। स्वीकार करने के बाद आप खुद हैरान रह जाओगे। यदि आप पहला कदम ही सही नहीं उठाते हैं तो आपके बाकी के कदम भी गलत ही उठेंगे। स्वीकार करना इसलिए कारगर होता है क्योंकि इससे आपके अंदर शांति की भावना उभर कर आती है, जिससे नकारात्मक भावनाएं तत्काल बेहतर हो जाती हैं। जब भी हम किसी सामान्य समस्या या सामना करने के लिए जाते हैं तो हम जल्द से जल्द किसी तरह इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम चाहे कुछ भी कर ले, नकारात्मक भावनाओं के मंच पर खड़े होने से काम नहीं बनता। नकारात्मक भावनाओं पर आधारित कामों से आम तौर पर स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाती है। जब हालात नहीं सुधरते हैं तो हम समस्या को सुलझाने के लिए और भी ज़्यादा कदम उठाने के बारे में सोचते हैं या शायद किसी दूसरे को दोष देने के बारे में। इससे मामला और भी जटिल हो जाता है। जो काम आसानी से और बिना कोशिश के किया जा सकता था, वह अब कोशिशों की तूफानी लहर में बदल जाता है, जिसका कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलता। जो घटना बस एक चींटी थी, वह अब एक डायनासोर का रूप ले लेती है। कुछ लोग केवल अपनी बुद्धिमत्ता, अपना आत्मविश्वास जांचने इंटरव्यू देने जाते हैं। उन्हें नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं होती। शांतिपूर्ण अवस्था में रहने के कारण उनका इंटरव्यू अच्छा जाता है। यही लोग बताते हैं कि जब किसी कारण उनकी नौकरी छूट जाती है और उसके बाद वे इंटरव्यू देने जाते तो आमतौर पर उसमें गड़बड़ हो जाती है। वे बीच रास्ते में हकलाने या अटकने लगते हैं। क्योंकि दूसरा इंटरव्यू देते समय वे नकारात्मक भावनाओं के मंच पर खड़े होते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हम स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो यह नकारात्मक मंच धराशायी हो जाता है। इससे मानसिक स्पष्टता भी उत्पन्न होती है। पहले जो नए रास्ते नहीं दिख रहे थे, वे अब दिखने लगते हैं। तो आज का तीसरा और आखिरी सवाल, परिस्थिति को स्वीकार करना कहीं उससे भागना तो नहीं? इसका जवाब, कई लोगों को यह गलतफहमी हो जाती है कि स्वीकार करने का मतलब परिस्थिति से दूर भागना है, जबकि स्वीकृति भागने के बारे में नहीं है, यह तो उड़ने के बारे में है। क्योंकि स्वीकार करने के बाद आप नकारात्मक ऊर्जा से बंधे हुए नहीं हैं। स्वीकृति का मतलब यह भी नहीं होता है कि आप इच्छा करना या लक्ष्य बनाना बंद कर दें। लक्ष्य से तो जीवन को दिशा मिलती है। यदि हम यह स्वीकार कर लें कि हम कुछ मील के पत्थरों तक नहीं पहुंच सकते तो इसका क्या परिणाम होगा। इससे हम उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तरीके खोज सकते हैं। हम उस लक्ष्य को छोड़ नहीं रहे हैं, हम तो उस तक पहुंचने के लिए मार्ग तय कर रहे हैं। दूसरी ओर, यदि हम स्थिति को स्वीकार नहीं करते हैं तो हो सकता है कि हम गलत राह चुन लें या शायद अपनी यात्रा में पीछे रह जाएं। भगवद गीता में निष्काम करने के बारे में बताया गया है। ज़्यादातर लोग यह सवाल करते हैं कि निष्काम कैसे बने। स्वीकार यही करता है, यह आपको निष्काम बनाता है, आपको अपने लक्ष्य के प्रति ज़्यादा आसक्त होने से रोकता है। स्वीकार आपको लक्ष्य पूर्ति की इच्छा से मुक्त कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की ओर ले जाता है। यह आपको तनाव से मुक्त कर देता है ताकि आप वर्तमान स्थिति अनुसार निर्णय ले सकें हैं। और हम फिर मिलते हैं अध्याय 22 में। तब तक के लिए धन्यवाद।